बेबी के गले में एम्बिकल कॉर्ड फंस जाता है तो फिर है ना सारी माएँ ना एक टेंशन में आ जाती हैं। एक तो ये टेंशन कि हमारे बेबी को कुछ ना हो जाए, दूसरी टेंशन कि हमारा अब सी सेक्शन हो जाएगा क्या। तो चलिए इसी से रिलेटेड मैं आपकी सारी टेंशन दूर करती हूँ। अगर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन साउथ। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनम और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से बताती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा सो डेट मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आप लोगों को पहले से पता चल जाएगा। होता है कि मेरे चैनल में आपको मिलेगी बहुत सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, लेबर पेन ईजी करने से रिलेटेड, लेबर नेचुरल डिलीवरी करने की से रिलेटेड, आपको पोस्ट डिलीवरी कैसे बेबी को फीड कराना है, निपल इश्यूज इन्वर्टेड हो या फ्लैट हो या नॉर्मल निपल इश्यूज, और ब्रेस्ट फीडिंग, फॉर्मूला मिल्क और पंपिंग से रिलेटेड आपको इस चैनल में कंटेंट मिलने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक को कवर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आती है ना, अगर किसी के साथ ये चीज हो गई, जैसे कि बेबी के गले में एम्बिकल कॉर्ड फंस जाता है तो फिर है ना सारी माएँ ना एक टेंशन में आ जाती हैं। एक तो ये टेंशन कि हमारे बेबी को कुछ ना हो जाए, दूसरी टेंशन कि हमारा अब सी सेक्शन हो जाएगा क्या। तो चलिए इसी से रिलेटेड मैं आपकी सारी टेंशन दूर करती हूँ। अगर आपके बच्चे के गले में सिंगल लूप है, यानी कि एक फंदा है, तो वो क्या होता है ना कि बच्चा आपके पेट में मूव करता रहता है। ये चीज जो है ना आपको 6 to 7 मंथ के बीच में भी फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर 6 to 7 या 8th मंथ में भी अगर आपको ये चीज पता चल रही है कि आपके बेबी के नेक में लूप है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेबी तो 9th मंथ तक मूव ही करता रहता है ना पेट में। तो कभी कभी क्या होता है, वो निकल भी जाता है पेट अपने आप ही, बेबी जब मूव करता रहता है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना केयर ज्यादा करना है कि आपको अपना पेट झुकने वाली चीज ज्यादा नहीं करनी है। मतलब पेट झुकने का मतलब आपको बैठना तो है, बट स्क्वाट पोजीशन में बैठना है। जिस चीज में भी आपको ऐसा झुकना हो ना, आपको वो कोई भी चीज नहीं करनी है, क्योंकि ना उससे ना बेबी के गले में लूप फंस जाती है। तो आपको वो सारी चीजें अवॉइड करनी है। सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर चलिए आपका बेबी का लूप नहीं भी निकल रहा है, आप सोच रहे हो कि मेरा 9 मंथ आ गया कि अभी तो मेरा लूप निकला ही नहीं, या लूप फंस गया, अब मैं क्या करूं, मेरा तो सी सेक्शन ही होगा। तो ऐसा नहीं है। मोस्टली क्या होता है ना कि गायनेकोलॉजिस्ट का इतना एक्सपीरियंस रहता है कि वो सिंगल लूप को नॉर्मल डिलीवरी के दौरान निकाल लेती हैं, और उनके पास एक मशीन भी होती है, उससे वो मॉनिटर करती रहती है कि निकाल सकते हैं ना, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो जाएगा। बट अगर 1% उनको लगता है कि नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है और बेबी की जान को खतरा है, तो वो सी सेक्शन के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन मेनली केसेस में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल लूप को वो जो है इजीली निकाल लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम। हाँ, अगर डबल लूप है या डबल से ज्यादा लूप है तो आपको सी सेक्शन ही कराना पड़ेगा। बट एट द एंड मुझे लगता है सारी माओ के लिए ये ज्यादा जरूरी होता है कि उनका बेबी हेल्दी होके बाहर निकल आए सही से, और उनकी वो भी सही ही रहे। क्योंकि अगर बच्चा सही सेहत के साथ है और आपकी सेहत नहीं रही, तो भी आप क्या ही कर लोगे। एक तरीके से आपके लिए वो भी ब्लेसिंग एंजॉय करने का टाइम नहीं रहेगा। तो एट द एंड हर औरत यही चाहती है कि वो भी स्वस्थ और सेहतमंद रहे और वैसे ही उसका बेबी रहे। तो परेशान मत होइए अगर आपके बेबी के गले में लूप है और आपका 6, 7 या 8 मंथ भी चल रहा है, तो वो लूप निकल जाएगा। आप बस रेस्ट करिए और पॉजिटिव रहिए। बेड रेस्ट पे मत चले आइएगा। फिजिकल एक्टिविटी आपको तब भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से ही आपका नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, बस कोई भी बेंड होने वाली चीज नहीं करनी है जिससे आपके पेट पे मतलब आपका पेट ऐसे झुके। तो कोई भी बेंड होने वाली चीज नहीं करनी है। बस आपको अपने आप को फिजिकली और एक्टिव रखना है, पॉजिटिव रखना है, और बस प्रार्थना करते रहिए कि आपका बेबी जो है सही हो, स्वस्थ हो, सेहतमंद हो और फाइनल टाइम तक उसका लूप निकल जाए। और अगर नहीं भी निकलता है तो सिंगल लूप आपका नॉर्मल डिलीवरी में निकल जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपकी टेंशन थोड़ी कम करी होगी और आपको थोड़ा सुकून दिया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर दिएगा, ताकि आपको आगे नई वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो नहीं खत्म करते हैं। बाय।